अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप सीखेंगे चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स के बारे में। आज हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू एंजाइम्स। इसमें हम सीखेंगे एंजाइम्स क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, कैसे काम करते हैं और हमारी ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है, यानी हमें एंजाइम्स को क्यों पढ़ना चाहिए। इसके बाद हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, यानी कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम सीखेंगे, जैसे डाइजेशन है, रिस्पायरेशन है और इनके अंदर एंजाइम्स की क्या अहमियत है। बायोकेमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें, ये एक प्रोसेस की वजह से होती है जिनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की हम टाइप्स सीखेंगे, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। इसके बाद हम सीखेंगे रोल ऑफ एंजाइम्स इन मेटाबॉलिज्म और इसके बाद है टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, यानी एंजाइम्स कितने टाइप्स के होते हैं। एंजाइम्स जो है रेट ऑफ रिएक्शन को तेज़ करते हैं, ये भी इंशाल्लाह आप जान जाएंगे कि किस तरह से एंजाइम्स किसी भी रिएक्शन के रेट को तेज़ करते हैं। तो आते हैं एंजाइम्स की जानिब। एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो 3 डायमेंशंस के होते हैं। प्रोटीन्स अगर हम कहें, ये किस चीज़ के बने हुए होते? अमाइनो एसिड्स के। ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स ग्लोब्यूलर से क्या मुराद, यानी 3 डायमेंशंस के होते हैं। हमें एंजाइम्स क्यों पढ़नी चाहिए और कहाँ मौजूद होते हैं एंजाइम्स। तो पहले हम बात करेंगे एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं। ये जो है जानदारों के जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं। जिस तरह जानदार के जिस्म में मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स मुख्तलिफ़ काम अंजाम देते हैं, उसी तरह से एंजाइम्स भी मुख्तलिफ़ होते हैं और हर एंजाइम जो है अपना अपना काम अंजाम दे रहे होते हैं। किसी भी जानदार की ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए एंजाइम्स का होना लाजमी है। और एंजाइम्स कहाँ काम करते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस के दौरान। अब बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या है? मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म में डाइजेशन होती है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। इस दौरान जो है केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। यानी इस दौरान अगर हम देखें, बड़े ज़र्रात छोटे मॉलिक्यूल्स में तकसीम हो रहे होते हैं, या फिर छोटे मॉलिक्यूल्स या ज़र्रात मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं। तो इस तरह के ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस को या चीज़ों के मिलने को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शंस हम इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जानदारों के जिस्म के अंदर हो रहे होते हैं, इस वजह से हम इनको बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो इसमें हमने देखा डाइजेशन क्या है? बायोकेमिकल रिएक्शन है। बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम दूसरे अल्फाज में मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर जो है एंजाइम्स का बहुत अहम रोल होता है। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एंजाइम हमारी ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब आते हैं मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म मैंने कहा ब्रेकडाउन या फिर चीज़ों के मिलने को हम मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं। मेटाबॉलिज्म ग्रीक वर्ड से ली गई है, जिसे ग्रीक में कहते हैं मेटाबेलियन। इसका मीनिंग निकलता है टू चेंज, यानी चेंज लाना। अब मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? चेंज। किस तरह के चेंज, वो हम बाद में इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सीख लेंगे। मेटाबॉलिज्म की वजह से जानदार नशोनुमा पाते हैं और जानदार हरकत कर सकते हैं। अगर मेटाबॉलिज्म ना हो, एंजाइम्स ना हो हमारे जिस्म के अंदर, तो जानदार ना ही हरकत कर पाएंगे और ना ही इनकी नशोनुमा हो सकती है। अब हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। ये 2 केमिकल रिएक्शंस पर मुश्तमिल होती है। एक को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, दूसरे को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके दौरान बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील होते हैं, यानी एंजाइम्स बड़े सब्सटेंस को छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। इस दौरान जो है एनर्जी खारिज होती है। एनाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, ये ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके दौरान छोटे ज़र्रात मिलकर बड़े ज़र्रात बना रहे होते हैं और इस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। यानी हमने देखा है रोज़मर्रा ज़िंदगी में कि जब हम छोटी चीज़ों से कोई बड़ी चीज़ बना रहे होते हैं, तो उस दौरान हमें एनर्जी बहुत ही बड़ी मकदार में चाहिए होती है। जिस तरह से हम अगर
ईंटों से इमारत बना रहे हो तो इंसानी क़ुव्वत की ज़रूरत होती है ताकि ईंटों को जमा करे, उठाए, उसे ख़ास तरतीब से रखकर घर बना दें। इस दौरान हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। सेम केस होता है एनाबॉलिज़म के अंदर। जब छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं तो उस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, यानी एनर्जी उनको चाहिए होती है। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ एंजाइम्स इन मेटाबॉलिज्म की, यानी मेटाबॉलिज्म के अंदर एंजाइम्स का क्या रोल होता है, क्या काम करते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स जो है ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो स्पीड अप करते हैं किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन को, यानी एंजाइम्स कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। कैटलिस्ट क्या है? हर वो चीज़ या हर वो सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते लेकिन उस केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। तो अगर केमिकल रिएक्शंस अपने ही लिहाज से आगे बढ़े तो इस तरह से इंसानी जो लाइफ साइकिल होती है वो मुतासिर हो जाती है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट का होना लाजमी होता है। तो एंजाइम्स क्या करते हैं? कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं, क्योंकि ये इंसानी जिस्म के अंदर और बाकी जानदारों के जिस्म के अंदर काम कर रहे होते हैं एंजाइम्स। इस वजह से हम इनको कहते हैं बायो कैटलिस्ट। बायो मीन्स लाइफ, किसी भी ज़िंदगी के अंदर रहकर ये काम करते हैं। अच्छा, एंजाइम्स जिन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं उन सब्सटेंसेस को या उन चीज़ों को हम कह सकते हैं सबस्ट्रेट्स, और रिज़ल्ट में जो चीज़ बन रही होती है उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, एंजाइम्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करते हैं। जब हम खाना खाते हैं एंजाइम्स क्या करते हैं? खाने के अंदर से जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको छोटे हिस्सों में तकसीम कर रहे होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट, क्योंकि एंजाइम्स उनके ऊपर काम कर रहे हैं, इस वजह से वो सबस्ट्रेट कहलाई। अच्छा, रिज़ल्ट में जो कार्बोहाइड्रेट्स के ज़रात बन जाते हैं उनको हम कहेंगे प्रोडक्ट। एंजाइम्स को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी केमिकल रिएक्शंस को आगे बढ़ाने के लिए एंजाइम्स को क्या चाहिए? एनर्जी। उस एनर्जी को हम नाम देंगे एक्टिवेशन एनर्जी, यानी ऐसे एनर्जी जो एंजाइम्स को काम करने के लिए आमादा करें। और एंजाइम्स क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं।